Good morning, class 7, class 8, science. Chapter 15, light. Page 196. अभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वाइट लाइट जो है डिस्पर्स होती है और 7 कलर आपको रेनबो के दिखते हैं। प्रिज्म में भी आप 7 कलर देख सकते हैं। और क्लिडियोस्कोप आप सबने बनाने की जरूर कोशिश की होगी। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज 196। द ह्यूमन आई। आज हम आंख के बारे में पढ़ेंगे। आंख जो है वो बहुत ही नाजुक एक पार्ट है हमारे बॉडी का। एंड विदाउट आईज देयर इज नो लाइफ। यू कैनॉट सी एनीथिंग, यू कैनॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. So we must care of ourselves. Eyes are the most precious and valuable gift given to us by nature. भगवान ने हमें बहुत ही प्रेशियस कीमती ये गिफ्ट दिया है. Eyes help us to see things. इनसे हम देख सकते हैं. The eye consists of an eyeball that is nearly spherical in shape. सफिरिकल गोल होता है, ठीक है. इसको हम आई बॉल बोलते हैं. द आई बॉल इज केप्ट फर्म बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड विट्रस ह्यूमर बिहाइंड द लेंस. ये जो काली सी पुतली आपको दिखती है ना, इसके ऊपर और नीचे, लेंस के आगे भी और लेंस के पीछे भी एक लेयर होती है, ठीक है. वो जेली टाइप होती है और कभी कभी जो है आपको कम दिखने लगता है तो वो जो जेली है वो धीरे धीरे सूखने लगती है. द आईलिड प्रोटेक्ट द आई. आईलिड जो है ये हमारी आंखों को बचाते हैं. आंखों के इधर आईलिड के बाल जो हैं ये किस लिए हैं? ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं भगवान ने बनाए हमारे लिए. ये हमारी आंखों को धूल मिट्टी से बचाते हैं फ्रॉम इंजरी एंड शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. जब लाइट नहीं चाहिए तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आई. पहले है आपका स्लेरा. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई. आप पिक्चर देखेंगे साथ साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा. ये स्लेरा फर्स्ट वाली पिक्चर देखिए आप, सेकंड सामने वाले पेज पर, ठीक है. तो ये सबसे बाहर का जो कवर है उसको हम बोलते हैं स्लेरा. दिस इज मेड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू. गोल सर्कल के आसपास का जो वाइट साइट है वो टिश्यू वाइट फाइब्रस टिश्यू है. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई. ये जो वाइट पार्ट आपको आंख के आसपास दिख रहा है तो वो हमारे आंख के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. देन है कॉर्निया. पिक्चर में फाइंड आउट वेयर इज कॉर्निया. पिक्चर देखो, ठीक है. ये सेकंड वाली पिक्चर देखेंगे, सेकंड नंबर पर ही ऊपर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्निया लिखा हुआ है. सो यू कैन सी द पिक्चर. द स्लेरा कंटिन्यूज इन द फ्रंट ऑफ द आई एज कैमरा. ये जो स्लेरा है वो एक कैमरे का काम करता है, विच इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है. एज कॉर्निया विच इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई. ये
एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है. इट प्रोटेक्ट्स द आई एंड आल्सो हेल्प इन फोकसिंग लाइट. ठीक है. आइरिस क्या है? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस. कलर्ड पार्ट जो कॉर्निया के बाद कलर वाला पार्ट है वो आइरिस है. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. आइरिस के बीच में जो छोटा सा, आप ये काला वाला ब्लैक देख रहे हैं, उसके बीच एक और छोटा सा गोल पार्ट आपको दिखेगा. दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. ठीक है. आइरिस का काम है कि जितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, तभी ना कहते कि ज़्यादा तेज़ रोशनी भी आँखों को ख़राब करती है. तो उतनी लाइट जितनी आँखों को चाहिए ये उतनी ही अंदर जाने देता है. इट रेगुलेट्स, उसको एडजस्ट करता है. और कम लाइट भी आँखों के लिए ख़राब है. इन डिम लाइट द आइरिस एनलार्जेस. आप खुद भी देखिए अनुभव करके कि कम लाइट है तो आपको आंखों पर जोर दे के पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो क्लियर दिखाई नहीं देता, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज. इन डिम लाइट द आइरिस एनलार्जेस. जो आइरिस वाला पार्ट है उसको बड़ा होना पड़ता है. फैलाते हैं हम उसको, आंख पर ऐसे प्रेशर करते हैं तो आंख बड़ी हो जाती है. टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई. इन ब्राइट लाइट द आइरिस कंट्रैक्ट्स. ठीक लाइट है, ब्राइट है, तो हमारी आंख नॉर्मल शेप में रहेगी. कम लाइट है, डिम लाइट है, तो इट एनलार्ज, बड़ी हो जाएगी. द प्यूपिल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. ठीक है. कम लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट होगी आइरिस जो है, नहीं तो वो ब्राइट लाइट में वो नॉर्मल रहती है साइज में, और जो डिम लाइट है उसमें एनलार्ज हो जाती है. डिम लाइट होती है तो हम आंखों पर जोर देके तब पढ़ते हैं. नाउ लेंस. अब इसके और पीछे जो है, आइरिस के पीछे वाला पार्ट जो है वो लेंस है. ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस लाइज बिहाइंड द आइरिस. आइरिस के पीछे कन्वेक्स लेंस है. इट इज हेल्ड at its position by the ciliary muscles. ये लेंस किस में है? मसल्स के द्वारा इसको स्थिर किया गया है. मसल्स जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं. which can change the thickness of the lens. ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये इसकी थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, बदल भी सकते हैं. The lens focuses light to form an image on the retina. रेटिना जो ये बना है हमारी आंख पर, इस पर पिक्चर बनाने का, इमेज बनाने का ये काम करते हैं. When ciliary muscles relax, the lens become flatter and thinner. ठीक लाइट है, मसल्स रिलैक्स रहते हैं और लेंस जो है वो भी फ्लैटर और थिनर, ज़्यादा थिकनेस में नहीं होते, थिनर होते, पतले रहते हैं, शेप में रहते हैं. फॉर डिस्टेंस विजन एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम राउंडर एंड थिकर सो दैट आईज कैन फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है. पास की चीज़ों को देखने के लिए वो थिक हो जाते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के लिए वो पतले हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा जोर डालते हैं आंखों पर देखने के लिए. We will continue tomorrow with the same chapter. Read it carefully to understand the functioning of your eyes. Thank you, class.